हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम 2024 के लिए। वैसे ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 से पहले लास्ट बैच है। इससे पहले एक फुल बैच स्टार्ट हो रखा है, 15 फरवरी को हुआ था। 241 आई थिंक स्टूडेंट ऐड हो रखे हैं। एक और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, तो उसकी वजह से एक और हमने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको कुछ डाउट है या कॉमन डाउट है वो आपको बता देता हूँ। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स हिंदी मीडियम का जो विद्यार्थी है या फिर प्रीलिम्स 2024 या 25 एग्ज़ाम दे रहा है या फिर पीसीएस यूपी पीसीएस का स्टूडेंट है, तो इस वीडियो को देख सकता है, अन्यथा वो स्किप कर सकता है। ठीक है, जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स में जो जैसे हमारे यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम के माध्यम से जो लोग नए ऐड हुए हैं, तो उनको मैं बता दूं, हमने प्रीलिम्स 2023 को भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उसमें से हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के नोट्स हमने स्टूडेंट को उपलब्ध कराए थे। उसमें से 26 क्वेश्चन हमारे नोट्स से आए थे। ठीक है, प्रीलिम्स 2023 से। ये वीडियो मैंने यूट्यूब के माध्यम से, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो विथ प्रूफ। ठीक है, देखो ये हम जो भी करते हैं ये एक तरह से पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, जैसे आपको कोई किसी रास्ते से जाना है, अगर आपको रास्ता पहले से ही पता है तो आप सीधे से जा सकते हो। अगर रास्ता नहीं पता तो फिर अटपटे से आप वहाँ से सही ढंग से नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो है प्रीलिम्स में जो ट्रिक्स एलिमिनेशन वाला जो वीडियो मिलेगा, या 40+ जो बहुत सारे ट्रिक्स रूल्स जो वर्क करते होंगे। इसमें बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर इस साल वर्क करेगा कि नहीं करेगा। एक मैं आपको साइको माइंड से बताता हूँ। ठीक है, आप इस थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बहुत ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस माइंड सेट से एग्ज़ाम में जा रही हो। ठीक है, और फिर होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ट्रिक्स और रूल्स वर्क नहीं करेगा इस साल। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी से मन बना लेते हैं कि इस साल यूपीएससी में रूल्स फेल करेगा। जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलूँगा तो फिर मैं क्लेम करूँगा कि अब की बार यूपीएससी पेपर टफ था, या फिर रूल्स और वर्क जो रूल्स और वर्क है ये वर्क नहीं किए। ठीक है, रूल्स और ट्रिक्स थे वो वर्क नहीं किए। फिर मैं वहाँ जाके एक और क्लेम करूँगा कि बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स और रूल्स एलिमिनेशन वाले जो वीडियो थे वो रूल्स वर्क नहीं किए। तो देखो ये आप किस माइंड सेट से जा रहे हो वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, तब उस टाइम में आप उस क्वेश्चन को हैंडल करने में बड़े एक तरह से आपको साइको वे में बता रहा हूँ। आप जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर को हैंडल करना है तो उस पर माइंड पर कितना प्रेशर होता है। आप जिस स्टेटमेंट को देखते हो आपको लगता है कि मैं इसको करूं या नहीं करूं, या सही है गलत है। इस तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे माइंड में कैप्चर, एक तरह से बहुत सारी चीज़ें निकलती है। ठीक है, फिर आपके दिमाग में ये भी आता है कि मैं इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ता हूँ, फिर उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, फिर टाइम वेस्ट भी होता है। अगर आप उस मतलब एक तरह से एग्ज़ाम हॉल में उस डिफ़िकल्ट को, एक तरह से आपका माइंड इतना गर्म हो जाता है, फिर वो ठंडा होकर एक असक्षम हो जाता है आपका माइंड। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर वही आप एक रूल्स और ट्रिक्स एलिमिनेशन के माध्यम से जाते हो, या ट्रिक्स और रूल्स के माध्यम से एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, तो आप उस क्वेश्चन को 100% सही होने का चांस और बढ़ा देते हो, और आप प्रीलिम्स निकालने में और सक्षम हो जाते हो। ये आपका एक माइंड काम करेगा। देखो जैसे एक ट्रिक्स और रूल्स, कोई ट्रिक्स होता नहीं है वैसे। एक तरह से आप साइको में एक सोचो कि जैसे अगर मैं यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मुझे कोई भी एक स्टेटमेंट देना है, उसमें मुझे मंत्रालय लिखना है कि ये इस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, तो अब भारत सरकार की बहुत सारे मंत्रालय हैं। ठीक है, अब मैं उसमें कौन सा भी एक मंत्रालय जो रॉन्ग स्टेटमेंट लिखूंगा, क्योंकि स्टूडेंट को लगेगा अच्छा इस मंत्रालय ने किया हो सकता है। आप समझ रही हो ना। मैं अकबर की जगह चंद्रगुप्त मौर्य लिख सकता हूँ, अकबर की जगह मैं सिकंदर लोदी लिख सकता हूँ, क्योंकि लोगों को ये माइंड में रहता है। देखो जैसे एक आप ये सोचो कि अगर मैं एक एग्जामिनर होता तो मैं किस तरीके से स्टेटमेंट बनाता, फिर अपना आप आपका आंसर निकल जाएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक्स और एलिमिनेशन हम कराएंगे, आपने जो अभी देखा होगा एक तरह से, अभी जो मैंने आपको बताया। फिर हम पीवाईक्यू बेस्ड ऑप्शन सॉल्व कराएंगे। पीवाईक्यू बेस्ड मतलब जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है,
फिर सेकेंड लाइनर क्वेश्चन आते हैं 2 स्टेटमेंट वाले 1 और 2, उसको कैसे हैंडल करना है। फिर अभी यूपीएससी युगम्स और पीयर्स वाले दिए, उनको कैसे हैंडल करना है। इस तरीके से जो हम ऑप्शन है उनको हैंडल किस तरीके से करना है उनको बताएंगे। फिर कुछ नोट्स अवेलेबल कराएंगे। थर्ड नंबर पे पॉइंट है कुछ नोट्स अवेलेबल कराएंगे। उस नोट्स में जैसे डाउन टू अर्थ का है, उसका मैं जैसे अफ्रीका महाद्वीप का है जो डाउन टू अर्थ या क्लाइमेट साइंस का है, उनमें से बहुत ही अच्छे आर्टिकल आते हैं तो उनको मैं अच्छे ढंग से कराऊंगा। कुछ हिंदू में जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं तो मैंने नोट्स बनाए हैं, उनको मैं आपको एक पूरा वीडियो के माध्यम से स्लाइड से PDF की स्लाइड के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और उसके अलावा जो PYQ की नोट्स हैं वो भी मैं करवाऊँगा। और जो मुझे सब्जेक्ट के तौर पे मुझे लगा है कि ये नोट्स आपको अवेलेबल करवाना चाहिए तो उनको अच्छे ढंग से मैं आपको इस मेंटरशिप के माध्यम से करवाऊँगा, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हम वो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। देखो लाइव क्लासेस में बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप यूट्यूब के माध्यम से कितनी भी स्पीड से आप उस वीडियो को देख सकते हो। जो भी वीडियो उपलब्ध होगा वो यूट्यूब प्रीमियम के माध्यम से लिंक सेंड किया जाएगा, वो किसी अदर को सेंड नहीं हो सकता, इस तरीके से आपको किया जाएगा तो उसमें आप आराम से देख सकते हो। और फिर आपको जो भी डाउट होगा वो मैं आपको एक पर्सनल मैसेज नंबर दूंगा, मोबाइल नंबर, उस पर अपन जो भी आपको जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर PYQ की नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। अब PYQ की नोट्स में जो 2013 से 2022 के उपलब्ध करा रखे हैं तो उसके साथ साथ 2022 और 23 के भी जो नए ऐड होने थे वो भी हैं। और कुछ करंट के जो हमें लगे कि 2023 वाले क्वेश्चन से इस तरीके से आए हैं तो उनको भी हमने ऐड किया है, ठीक है। तो ये नोट्स उपलब्ध कराएंगे। फिर जो भी विद्यार्थी हिंदी मीडियम वाले हैं, 5-6 लोग ऐसे भी थे जो इंग्लिश मीडियम वाले थे कि हमें बहुत सारे अच्छे नोट्स, आपके वीडियो अच्छे लगे, प्लीज़ हमें भी कुछ ट्रिक्स एलिमेशन की तरफ से हम किसी भी तरीके से ऐड हो जाए। तो मुझे जहाँ तक लगा कि हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए हैं तो हम हिंदी मीडियम वालों के लिए जो भी स्टूडेंट होगा उनके लिए मेंटरशिप स्टार्ट करिए, ठीक है। और जो भी आपको अभी जो डाउट और उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप @IAS देवासी हेल्प लिख के टेलीग्राम पे आप उस पर कुछ डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। हम 2 साथी हैं तो उसमें जो भी आपको आंसर देगा तो उसमें से देगा, या फिर मुझे मेल कर सकते हो StudyIAS देवासी जो है इस पर आप मेल कर सकते हो। मैं आपका रेस्पॉन्स 100% जहाँ तक कोशिश होगी मैं दूंगा, ठीक है। जो रजिस्टर करना है वो आपको टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर देंगे। जिसको भी ज्वाइन करना है, आपके अगर मन करता है तो उसको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स 2023 से बहुत सारे ऐसे दोस्त थे या जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े थे तो उसमें कुछ आपको कुछ शुभकामनाएं बता देता हूँ। ये भी एक थे, आप देख सकते हो ऐसे कमेंट आ रखे, मैंने 2-3 ऐड किए हैं क्योंकि आपका थोड़ा मनोबल और बढ़ जाता है बस, ठीक है। ये आप देख सकते हो। ये आई थिंक ये तो कमेंट कौन था, एक नमन ऐसा कुछ लड़का था, वो दृष्टि मेंटरशिप में भी था लास्ट ईयर, उन्होंने मेंस लिखा था हिंदी मीडियम से, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने अच्छे ढंग से वो मुझे मिलने की बात करी थी उन्होंने, देखो ये आप देख सकते हो। मतलब बड़ा एक तरह से स्वाभाविक लड़का था, मतलब स्वाभाविक का मतलब एक तरह से वो उनका जो माइंड सेट था वो बड़ा एक उनसे आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, वो मुझे टेलीग्राम से बात हुई थी, फिर व्हाट्सएप से कॉल पे भी बात हुई थी मुझे। तो उन्होंने मुझे एक तरह से विश्वास दिलाया कि आपका ट्रिक्स और एलिमेशन वर्क्स करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इनका बता रहा हूँ, ठीक है। एक ये भी था, जैसे ये मैंने 2-3 ऐड किए हैं, आई थिंक ये क्या लिखा हुआ मुझे खुद को ही नहीं पता। सीरियसली नोट्स हिंदी मीडियम अभी तक कहीं नहीं देखा, क्या नोट्स है? मैंने पूरे यूपी में इस तरह यूपीएससी की तैयारी करने वालों को नहीं देखा भैया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में तो हिंदी मीडियम के टॉपर्स भी थे वैसा, बट हाँ कोशिश रहती है, हमने PYQ के अकॉर्डिंग हम अच्छे करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हिंदी मीडियम वाले और भी चैनल हैं तो उनमें हमने जहाँ तक आप लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि हाँ आप लोग अच्छे जो नोट्स है या फिर मेंटरशिप है या वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे और सरल स्वाभाविक रूप से बताते हो, तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए और अच्छे ढंग से नोट्स और वीडियो उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट होगा वो आप हमें यूट्यूब के कमेंट या टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।